लागू कर दिया है। देखिए ध्यान दो सब लोग, आज हम बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुपद एक्सरसाइज खत्म हो गया है पूरा, है ना। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देना, एकदम स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग भूमिका से चलेंगे, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एचई का क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, यानी इसमें से कौन ऊपर वाला का एक शून्यक है। ठीक है, तो आपको शून्यक निकालने के लिए बराबर जीरो करना आवश्यक होता है ना। तो आप दो तरह से शून्यक निकाल सकते हो, एक लॉन्ग विधि से, एक शॉर्टकट विधि से। लॉन्ग विधि कहाँ अपनाएंगे, जहां पर हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और शॉर्ट विधि कहाँ अपनाएंगे, जहां पर हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ से चेक भी, जांच भी कर सकते हो कि शून्य कौन सा होगा। ठीक है, कैसे हम लोग जांच करेंगे, एक्स के जगह पर 1 रख दो, तो एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 2, ठीक है 2, यहाँ से 3 गुना 1 तो -3, तो -3 और 2, देखो यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ -3 तो -1 ना, -1 और -5 तो -6 हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, जीरो आना चाहिए। -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1, बात समझना, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ -1 गुना 3 तो माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा, तो +3 है यहाँ 2, तो 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, शून्य कौन सा होगा, -5। कैसे, ध्यान देना है, 2x² माइनस 3x माइनस 5, हम यहाँ पर अगर -1 रख दे तो देखिए 2 -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 और -5, बताइएगा, तो 2 और -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 3 और -5, बताइए 2 और 3 5, -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, शून्य हो गया। आप ये विधि से अपना सकते हो। एक तरीका और आप जानते हो, इसको आप लोग क्या तोड़ना होगा, गुणनखंड, क्या तोड़ना होगा, गुणनखंड तोड़ना होगा। कैसे देख लो, 5 दूनी 10, 10 को तोड़ो कि आपको 3 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10, 2 - 3 करोगे ना जी, प्लस 2x और माइनस नहीं, हाँ 5 दूनी 10, तो 2 में से 5x घटा दो, -3x आ जाएगा और -5। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 2x है, तो x + 2 होगा, -5 कॉमन है, x + 2 की x + 1 होगा, x + 1, -5 कॉमन है तो क्या होगा, x + 1 होगा, एक अंदर का एक बाहर का, अंदर का क्या है x + 1 और बाहर का क्या है 2x - 5, शून्य निकालो ना बराबर 0 करके, x + 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -1 देगा कि नहीं देगा। अब दो तरीका से, शॉर्टकट विधि ये है, आप ऐसे, तो इसमें दिमाग चाहिए, इसमें आपको नहीं दिमाग है तो काम चल जाएगा, है ना, बना के, है ना। चलो आगे देखो, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगला है कि यदि px qx gx और px का घात 6 और gx का घात 2 है। देखिए px का घात कितना है 6, बात समझना, gx का घात कितना है 2, तो px बटा gx निकालना है। ध्यान दो, px बटा gx, समझना, px का घात कितना है जी 6, तो x का घात 6 है और gx का घात कितना है 2, तो x का घात 2 है। अब बात समझिए, सेम घात, देखो बेस सेम हो और बड़ा बटा में हो तो पावर घटता है, तो अब यहाँ x हो जाएगा 6 के पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x का पावर 4, घात कितना आ गया, इतना का मान होगा, घात कितना है 4, 4 ऑप्शन है, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा, इसका भी शून्यक निकालना है। ये भी आप तरीका अपना सकते हो, दोनों तरफ x का मान रखे बराबर आ जाएगा तो शून्यक होगा, और नहीं तो आप इसका गुणनखंड तोड़ सकते हो इस तरह से, x² + 1/6, ये प्लस में है, x इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, 2 बराबर 0 आप कर लो यही से। अब बताओ x² ये -x आई प्लस 1/6 प्लस 2, अब बताइए इसको आप करिएगा बराबर 0 कर सकते हो, शून्य निकालना है ना, तो x² -x इसको करोगे 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/6 आएगा जी, कितना आएगा 13/6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर मान रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। -3 पहले x के जगह पर रख देना, 2 शून्य का आएगा, दोनों संतुष्ट करेगा, और नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हो, तो यहाँ हल करेंगे, हम कैसे हल कर लेंगे, ठीक है। ये 6 क्या है बटा में है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या,
बटा में 6, तो यहाँ आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब बताइए 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बटा में उधर जाएगा तो भागा में उधर जाएगा तो गुना में 0 दे देगा। अब इसका आपको गुणनखंड तोड़ने आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी नहीं टूटेगा जी। 13 छक्के 36 96 होता है ना, 98, 13 39, हाँ 13 छक्के क्या होता है 98। 98 को आपको तोड़ना है कि 6 आ जाए, कितना आ जाए, वो भी माइनस में 6, और तोड़ के आप शून्य निकाल लोगे, और यहाँ से गुणनखंड इसका नहीं टूटेगा जी, शून्य निकाल लेना। ठीक है, ये देखो यहाँ fx का मान दिले है, fx का मान दिले है, कितना दिले है, ये पूरा दिले है f1, x के जगह पर कितना रखना है 1, तो f1, तो x के जगह पर 1 रखो, तो x के जगह पर 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 और प्लस 2। बताओ 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 में 1 से गुना करोगे 5 प्लस 2 गुना 1 तो 2 और प्लस 2। चलिए प्लस वाला जोड़ दो, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 0 है क्या ऑप्शन में? बोलो कोई दिक्कत? समझने में क्लियर है? जल्दी इसको नोट करो। रुक दो, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 6y प्लस 8 का घात है। देखो घात कैसे हम निकालते हैं, एकदम सिंपल है। घात कैसे निकाला जाता है, किसी भी बहुपद का घात हमको निकालना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है तो हम देख के आंसर बनाने की जरूरत नहीं है। पावर में सबसे बड़ा केकरा में है बताओ, ई पर 1 है, ई पर 2 है, पावर में सबसे बड़ा कितना है 2, तो बड़ा जो होगा वही घात होगा, तो इस बहुपद का घात कितना है 2, कितना है 2, जो बड़ा होगा वही घात होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? आगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य, ऐसे हम बताए हैं आपको, एक्सरसाइज 2.2 का याद करो कि जब हम 15 का, गुड गुड लइकवा याद कर ले है, टी स्क्वायर माइनस 15, चला एकदम ध्यान रखता है, टी स्क्वायर माइनस 15 तो वही ना एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 डी, ऐसे ही इसको ज्ञात कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11, ठीक है, तो जब ये स्क्वायर जाएगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 11, एक बार प्लस में रूट 11, एक बार माइनस में रूट 11। बोलो कोई दिक्कत? आगे इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात समझिए, देखो अगर आप चेक करोगे ना, ठीक है, वो भी हम नियम आपको अच्छा बता दिए कि रख रख के चेक करेंगे, तो रख रख के चेक कहाँ करो, जहां भारी है वहां, ये तो हल्का है ना, टप से कर निकाल देंगे ना, झट से कर आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 को तोड़ो 3 लाना है, तो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x आ गया जी, तो इन्हें उन्हें कर दो x प्लस 2x, 2 1 3x आ गया, अरे बोलो ना जी, 2 को तोड़े हैं, अब दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 1 जल्दी जल्दी बना रहे हैं, प्लस 2 x कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है, 2 तो क्या आएगा x प्लस 1, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, तो x प्लस 1 अंदर वाला, बाहर वाला x प्लस 2, तो बराबर 0, तो इसका देगा माइनस 1 देगा, इसका देगा -2, -1 का -2 है ऑप्शन कोई कोई ए। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अगला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद चुनना है। बहुपद का नियम हम आपको बताए थे कि चर का घात ही देखना है, चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का घात बटा में नहीं होना चाहिए, चर का घात रूट में नहीं होना चाहिए, चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, चर का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लिखवाए है कि नहीं लिखवाए, वो सब चीज हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। चला हम करते हैं क्या कि चर का घात देखते हैं कि उतना कंडीशन हमको पूरा करता है कि नहीं करता है। तो देखो चर का घात, हम सब का चर का, चर यानी एक्स वाई जेड, ये सब चर का घात, घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात बटा में नहीं होना चाहिए, चर का घात रूट में नहीं होना चाहिए, चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, इस रूट है, हाँ चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, इतना है ना। अब बताओ इसमें चर का घात, ये देखो x है, समझना ये x रूट में आ गया,
तो रूट एक्स का अगर हम तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 1/2 होगा। काहे कि बटा को अगर हटाना है, सॉरी रूट को हटाना है चर से, तो रूट के जगह पर पावर में 1/2 चढ़ता है, याद रखना। तो ये बटा में हो गया कि नहीं हो गया? अरे चर का घाती में का में हो गया? बटा में। ये बहुपद नहीं है। ये तो इसी बटा में बहुपद नहीं है। ये बताओ, ये भी बटा में आ जाएगा 1/2, बहुपद नहीं है। लेकिन एकरा में देखो 2 3 4 रूट में रहे, एकरा से हमको मतलब नहीं है। चर देखना है, एक से चर, यहाँ भी एक से चर, तो यहाँ एक से चर पॉजिटिव है कि नहीं है? यहाँ पे एक से चर पॉजिटिव है कि नहीं है? तो बहुपद यही है। बोलो कोई दिक्कत? अगला है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? बताइए। हम हमेशा किसको देखते हैं? चर के देखते हैं। यहाँ चर है, ये चर है, एकरो पॉजिटिव, चलो बहुपद है। ठीक है, तो ये आंसर हमको नहीं है। कह रहा है नहीं है, कौन बताना है? ये बताओ, ये 2/3 है, 4/5 है, कुछ भी है, लेकिन चर का घात देखेगा, चर का घात 1 है, पॉजिटिव है कि नहीं है? तो ये भी बहुपद है। ये बताओ x के पावर 3, ये भी बहुपद है। ये बटा में, ये देखो इसको जब हल करोगे चेला डी वाला के, तो x + 1 है ना, अगर इसको अलग अलग तोड़ोगे तो 1/x अब प्लस 1/1, इसको तोड़ेंगे तो होगा। ये बताओ, ये x जब ऊपर जाएगा, ये पावर में कितना अपना रख ले? 1, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, आई +1, ये देगा तोड़ के। तो बताओ x का पावर में माइनस आ गया ना जी, तो माइनस वाला बहुपद होता है? नहीं होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत? कौन बहुपद नहीं है? जी, सिंपल है। चलो समझ में आ गया? चलो नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है। इसमें भी घात पहचानना है, बताइएगा। सबसे अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 3। इसमें 3 है ना जी, तो वही हो जाएगा घातों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें बताइए निम्न से कौन बहुपद नहीं है? वो तो इसी अब देख के ही बता दोगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये नहीं है। काहे कि नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वो बताया है ऐसा। चलिए, रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या 1, रैखिक में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3, याद रखिएगा। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? यानी रैखिक बहुपद का व्यंजक कौन है? इसमें से आपको व्यंजक कैसे पता चलेगा? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखो पहले। यहाँ पर व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप रैखिक का ax + b, यानी चर के घात 1 होना चाहिए। ध्यान देना, चर का घात 1, वही होगा व्यापक रूप। इसमें चर का घात 1, चलो ये कुछ हद तक ठीक है। इसमें चर का घात 2, ये तो नहीं है, नहीं ना है जी। चर का घात कितना होना चाहिए? 1। रैखिक है तो 1, द्विघात है तो 2 होना चाहिए। इसमें बताओ माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए भी नहीं है, काहे कि 1 होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये 3 है, ए भी नहीं है, तो है कौन? ए। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे देखो। द्विघात के शून्यकों की संख्या कितना होता है? द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात रहता तो 3। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद का व्यंजक कौन है? वन सेम ओकरे ऐसा। ये तो द्विघात के ना है जी। चलो ये भी त्रिघात के ना है जी, ये त्रिघात के ना, ए होगा। नहीं समझ में आ रहा है जी? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को, सब लिखवाए हैं ना। चलो आगे देखो। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, ऐसा है का कोई ऑप्शन में? डी, सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत? चलिए देखो ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी बहुपद का घात होता है। कोई भी बहुपद है ना, उसका घात होता है प्राकृत संख्या, माइनस में नहीं होगा, ये समझ लेना ना। घात 0 होगा, हमेशा किस संख्या में होगा? अगर घात 0 कर दोगे तो 2x का घात 0 हो गया, तो ये 2 ना दे देगा जी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या, यानी 1 से स्टार्ट होकर। यदि px इतना, तो p1 का मान होगा p1, x के जगह पर कितना रखना है? 1। बोलो, तो p1 यानी x की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1
-12। अब बताओ 1 + 5 -12, तो 5 1 6 -12 कितना आ जाएगा -6 है का -6। ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है। सब दे ले पी एक्स का घात दे ले है, जी एक्स का घात दे ले, तो पी एक्स बटा जी एक्स। बात समझना, पी एक्स बटा जी एक्स, तो समझना पी एक्स का घात कितना है, एक्स का घात 7, अब बटा जी एक्स का घात कितना है 3। अब बताओ भागा में ना है जी, जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 बराबर एक्स के घात कितना हो गया 4। एक्स के घात 4, 4 ऑप्शन होगा जी, 1 2 3 4 करके देगा। ऑप्शन ऐसे देगा 1 2 3 और डी में दे देगा 4, तो मारेंगे 4। बोलो कोई दिक्कत, ऑप्शन छूट गया था। एक घात वाले बहुपद क्या कहला, अच्छा 16 है, तो ये बता दिए ना, समझ में आया जी। चलो बाकी अगला हम लोग देखेंगे 21 नंबर से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कल 20 तक हो गया था ना, 21 नंबर, अरे 22 लिख दिए। अच्छा वो 22 नहीं 2.2 है, देख हाँ क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है ना, इस आधारित प्रश्न है, टाइप बाय टाइप हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। देखो x² - 3 के शून्यांक अगर निकालना हो तो एकदम सिंपल सा है जी, से डायरेक्ट निकाल देना। कैसे t² - 15 वाला देखा था इसी है, x² - 15 सॉरी x² - 3 -3 है, इधर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, स्क्वायर है इधर रूट अंडर प्लस माइनस 3 होगा, तो रूट अंडर प्लस माइनस 3 ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है, समझ गया ना। शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा, 2 और 8। देखो शून्यक कितना दिया है 2 और 8, तो बहुपदों की बहुपदों की संख्या क्या होता है। अच्छा ये बताओ तो बहुपद निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला जानते थे, द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था जी कि पहले प्लस था, यही था। अब बताओ देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 दिले है, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अरे 8 दिया ना जी, 8 हो गया। ये क्या निकला, एक बहुपद निकला। अच्छा ये बताओ 2 और 8 से एक बहुपद ही निकल गया, और कोई बहुपद निकलेगा क्या, कौन सा बहुपद है जी, किसी के पास है। कौन रख ले है, तू रख ले है, जाके दे दो। देखो अब बताओ ये हम बहुपद 2 और 8 शून्यक से निकाल दिए, इससे और हम बहुपद निकाल सकते हैं। अब कहां से निकलेगा, 2 और 8 शून्यक लेके एक बहुपद निकाल दिया, तो क्या जब प्लस कर दोगे अपना मन से, जब 3 है तो 2 है तो जब 5 कर दोगे, नहीं ना, तो एक ही बहुपद निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। अगला है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद निकालना, इसी तो निकालना है जी। शून्य कितना है 2 और 6, तो अल्फा प्लस बीटा एक दिले है, एक दिले है अल्फा इंटू बीटा। चलो तो बहुपद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिले है जी 2, तो 2x होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 6, इतना है कहीं देखो तो, x² माइनस 2x प्लस 6 12 दिले है जी। शून्य के 2 और छोटे द्विघात गलत है, ये गलत दिया हुआ है ना। अच्छा अल्फा और ऐसे का दे दिया है, तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो ऊपर वाला भी गलत होगा। गलत नहीं है, देखो ये शून्यकों का योग का गुणनफल नहीं ना कहा है, हम मिस्टेक कर दिए ऊपर में भी। यहाँ पर अगर कहता कि मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद निकालना है, लेकिन यहाँ शून्यक सिर्फ दिया है, क्या दिया है शून्यक। शून्यक दिया है तो एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है, ध्यान रखिएगा, एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। तो अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 8, तो x² माइनस 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 गुना 8। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 8 2 10 x प्लस 8 दूनी 16,
एक ही बहुपद निकलेगा, इसका राइट आंसर एक ही होगा। ठीक है, चलो इसका देखो, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों कब लगा देते हैं, जब ऐसा कहता है ना कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन इसमें अलग अलग शून्यक दिया हुआ है, इसलिए हम ये प्रयोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 गुना 6, बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 × 8 एक्स प्लस 6 दूनी, ऐसा है आंसर। देखो तो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक्स स्क्वायर माइनस डी है ना। चलिए आगे देखिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब इतना का शून्यक क्या होगा, दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा कि क्या होगा। हमको कुछ भी करने के लिए आपको तो द्विघात बहुपद निकालना पड़ेगा, तब ना लास्ट में शून्यक देखेंगे कि एगो प्लस में आया है एगो माइनस में आया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, 55 को तोड़ना है ना जी कि 16 आ जाए, तो 11 बचे, तो 11y प्लस 5y, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55। बोलो कोई दिक्कत है, तो यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस 11 × 55 5 हो जाएगा। अरे बोलो ना जी, ऐसे एगो अंदर का एगो बाहर का, तो y प्लस 5 अंदर का, बाहर का है y प्लस 11। शून्य निकालेंगे बराबर 0 करके, तो y बराबर 0, y प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर -5 आ जाएगा, और y प्लस 11 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर -11 आ जाएगा। तो दोनों ऋणात्मक आ गया ना जी, तो कहाँ है ऑप्शन, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक। बोलो कोई दिक्कत है, एकदम सिंपल है कि नहीं है। क्वेश्चन का अर्थ समझते ना क्या करना है, क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता क्या करना है इसको। तो इसको क्या करना था, इतना के शून्यक होंगे, कैसा शून्यक होगा, शून्यक निकालेंगे तब ना पता चलेगा। शून्यक निकालने के लिए तो पता चल गया कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद तोड़ेंगे या बहुपद तोड़ के और उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। चलो ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका जो शून्यक है ना, देखना इसका जो शून्यक है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम, यानी अल्फा का व्युत्क्रम है 1/बीटा, यानी अल्फा का व्युत्क्रम कौन है, बीटा। और द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक होता है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा का व्युत्क्रम कौन है, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए था, ये भागा में बीटा इधर जाएगा तो गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा जी। अरे यस या नो, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, खाली होता है c/a, तो c/a बराबर 1। अच्छा ये बताइए, इसमें ए बी सी का मान निकाल दो, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बोली नहीं निकलता है, ए बी सी का मान भी नहीं निकालने आता है इसमें, c बराबर -k है ना, तो c के जगह पर कितना है जी, -k, अब बटा a के जगह पर कितना आया है 2, अब बराबर कितना है 1 है ना जी। अब बता, तो -k बराबर 2 गुना 1 2 होगा ना जी, तो इसलिए k बराबर कितना आ जाएगा, -2, k बराबर -2 आया है। बोलो कोई दिक्कत, समझने में क्लियर है, चलो नोट करो जल्दी। चलिए देखिए क्वेश्चन 2.3 टाइप बदल गया है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के तहत जितना क्वेश्चन है वो है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 26 नंबर कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। देखिए अगर शून्यकों का योग पूछे या शून्यकों का गुणनफल पूछे, बस सिर्फ फार्मूला बदल जाएगा। शून्यकों का योग, तो सबसे पहले इसमें a बराबर कितना है बताइएगा 6, b बराबर -11 और c बराबर 3। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा योग -b/a, तो माइनस बी के जगह पर कितना है -11 ना जी, अब बटा ए के जगह पर कितना है 6, तो बताइए माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 11/6, आंसर है 11/6 सी। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। अगर इसी में शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 3/6 आंसर हो जाता। चलो आगे देखो, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, तो इतना का मान होगा, यानी इतना का मान किसका मान कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, बताइएगा -b/a, तो माइनस बी के जगह पर -3 न देगा जी, और ए के जगह पर 1, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3/1, तो 3 है आंसर, 3 है। बोलो शॉर्ट में बन गया,
अरे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप का ना बनाओगे, 5 नंबर ऐसे बनाओगे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। शून्यक देखो दे रखा है, एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा। क्या फॉर्मूला जानते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 5 अब +3, तो +3 है तो -3 है जी, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 5 गुना -3। हल कर दो एक बार, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गया 2x, आई देखो 5 3 15 -15, यहाँ प्लस है तो -15, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में मिल जाता रहता तो कोई दिक्कत है। चलो अगला देखो, ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू 1 + y+3 का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो हल करेंगे, हल करके आंसर हम लाएंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर में आप गुना करोगे कितना 1/y से, प्लस वाई स्क्वायर में आप गुना करोगे 3 से, यही ना करोगे। तो y से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ y बचेगा, अरे y गुना 1y प्लस 3 गुना 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर। ऐसा का आंसर कहीं दिले है क्या? y + 3y स्क्वायर बी। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? आगे देखो, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का, अब देखो ये क्वेश्चन अलग आ गया, शून्यकों का योग देले है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल देले है अल्फा इंटू बीटा, तब द्विघात बहुपद निकाले। देखो इसमें अंतर है, ये शून्यक दे रखा था और वो कह दिया है कि शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा देले। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर कितना है -4, तो -+4 कर दे क्या जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना, जल्दी बनाना है। प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा -5, तो ये -5 कर दे क्या डायरेक्ट? यहाँ है आंसर, ये मिल रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, एक्स स्क्वायर डी। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया जी? क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी। देखिए कहता है 31 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए शून्यकों का योग 6 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे है 6। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर कितना 6। अच्छा बताइएगा -b, तो माइनस अब b का मान कितना है ऊपर से निकालोगे तो, अरे देखो यहां से निकालो ना, a का मान 1 निकलेगा, b का मान -k निकलेगा और c का मान 8 निकलेगा। तो -k अब बटा a का मान 1 अब बराबर 6। बोलो कोई दिक्कत है? तो माइनस माइनस प्लस, तो k/1 बराबर 6, तो k बराबर 1 भागा मुझे जाएगा तो गुना में 6, k बराबर 6 है आंसर कहीं ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना के शून्यकों का योग, अरे यहाँ से a का मान आएगा 1, b का मान आएगा -√2, c का मान आएगा -12, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस क्या फॉर्मूला -d/a है ना। आपका सर -d/a होता है -b/a, तो माइनस b का मान -√2 अब बटा a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो √2 आंसर आएगा जी खाली। चलो ऑप्शन नहीं था, चलो ठीक है। द्विघात बहु इतना का शून्य का योग निकालना, अरे हल करके योग नहीं निकल जाएगा जी, इसको आप हल कर लेना। x में 2x से भाग गुना करो तो 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, अब a का मान 2, b का मान -5 और c का मान -3, शून्यकों का योग तो -b/a, तो माइनस अब b का मान -5 अब बटा a का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 इसका आ जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? चलो ऐसा क्वेश्चन के बार बता, अभी भी एग्जाम में छूट जाएगा ना, तो तू सब समझो कि हम क्या बताया, इसका कोई उपमान नहीं दिया जा सकता अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाए तब। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद इतना के शून्य, आप बता नहीं ये शून्य निकालना, ये बार बार हमको बताना पड़ेगा। अरे शून्य कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद तोड़ोगे तब ना जी, बहुपद तोड़ के बराबर 0 कर दो, शून्य निकल जाएगा। अब ये बताओ 12 दूनी कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x
अब -12, 12 दूनी 24, 24 को तोड़ना है कि 5x आ जाए, तो कैसे तोड़ोगे 24 को? आरती आई 24, 8 में से 3 घटा तो 5x नहीं आएगा, तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x, तो 8 में से 3 गया 5x आ गया -12। बोलो कोई दिक्कत है? कि दोनों में 2x कॉमन है, तो x प्लस 2 चौको 8, -3 कॉमन है, तो x माइनस माइनस प्लस 3 चौको 12, एगो अंदर वाला बाहर वाला, तो x प्लस 4 अंदर वाला, बाहर वाला 2x माइनस 3 बराबर 0 करो शून्य निकालने के लिए, तो x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 हो गया। एगो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x एकदम डायरेक्ट निकाल देते हैं 3/2। अरे उधर जाएगा 3, 2 भागा में आएगा 3/2 और -4, -4 3/2 है जी। ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है? शून्य कैसे निकालना है, इसको हमको हल करना है। अब देखो यहाँ सब में योग पर है, यहाँ गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ से पहले तो इसको हल करना पड़ेगा ना, तो 2 माइनस x में इससे करोगे तो -x में x है तो -x² और माइनस माइनस प्लस x में x है तो x, इसको अरेंज कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -x² लिख सकते हैं, प्लस में x लिख सकते हैं, और प्लस में है 2। तो अब बताओ a बराबर यहाँ -1 देगा, b बराबर 1 देगा और c बराबर 2 देगा। बोलो ना जी, गुणनफल ना अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है जी 2, और a का मान कितना है -1, तो -2 आंसर आएगा, -2। अरे भाग देखे जी, -2 है। बोलो कोई दिक्कत समझने में क्लियर है? चलो बाकी बाद में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 है ना। तो क्या कहता है कि यदि बहुपद एक दिया हुआ है ax² माइनस bx माइनस b के मूल बराबर है, देखिए इसका मूल दो को होता है ना, अल्फा और बीटा, तो मूल दोनों का क्या है? बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है, परंतु विपरीत चिन्ह के हो, ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर हल करें तो 2 को मूल दिया अल्फा और बीटा, एक अल्फा दिया एक माइनस बीटा दिया, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है जी। लेकिन दोनों का क्या है? मूल बराबर है, दोनों का मूल बराबर है लेकिन विपरीत है, तो अल्फा है, ये है बात समझना, लेकिन प्लस बीटा क्या है? माइनस बीटा ना जी, तो यहाँ माइनस बीटा लिख दे। अरे बोलो ना जी, बराबर -b/a, ठीक है। नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो, देखो देखो देखो, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा और बीटा, देखिए बात समझिए, अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है? बराबर है, लिख दिया ऊपर, दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह कुछ क्या है? विपरीत है। दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत का है, बात समझिए। तो हम अल्फा के जगह पर माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या? बराबर है दोनों, तो माइनस बीटा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 दे देगा जी। बोलो तो, अरे माइने इसमें से इसमें घटेगा तो 0 देगा, तो क्या आ जाएगा? -b/a बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो हमको a का मान निकालना है जी, किसका मान निकालना है? a का। तो अब a का मान निकालना है, तो देखो -b के जगह पर कितना है? -b। अरे -b के जगह पर क्या है? -b, यह है कि नहीं? तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, अब बटा a बराबर 0, तो यहाँ से अगर a बराबर निकालोगे तो क्या देगा तुमको? 0। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? बस फार्मूला में बैठा है, ये दोनों का मान लिख दे -b/a। हम जानते हैं कि अल्फा बराबर माइनस बीटा है, माइनस बीटा यहाँ पर 0 आ गया, तो -b/a बराबर 0, तो -b के जगह पर क्या है? -b, तो -b तो प्लस b हो जाएगा, अब बटा a के जगह पर a है इतना, तो a बराबर हम निकाल देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। अब देखो इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो चलो, अच्छा ये क्वेश्चन आधा अधूरा है क्या? कुछ भी एकदम b/a बराबर 0, 0/a क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b बराबर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, a बराबर 0,
क्रॉस भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हर कंडीशन में क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा, ठीक है। बी यहाँ पर देखो, बी नीचे चला आया तो ये भी तो 0 दे दिया, तो ए बराबर क्या दिया, 0। या आप ऐसे भी यहाँ पर इसको कर सकते हो। देखो ये हो गया सेकंड तरीका में, हम और आपको बता दे रहे हैं। देखो सेकंड में ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, मूल इसका विपरीत है, तो अल्फा बराबर माइनस, देखो परंतु विपरीत है। देखो मूल बराबर है, मूल बराबर है, परंतु क्या है, दूसरे का विपरीत है। तो अल्फा माइनस अल्फा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा आई प्लस अल्फा बराबर 0। चलो तो अल्फा अल्फा कितना होगा, 2 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा बराबर क्या जाएगा, 0। ऐसे भी आपको 0 दे देगा, है ना। देखो ये क्या है, एफ एक्स बराबर इतना के मूल अल्फा और बीटा हो, तो देखो क्वेश्चन आधा अधूरा है। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पूछ सकता है कि अल्फा इंटू बीटा, हम निकाल के देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन का, क्या आधा है। अगर सी बाई ए होता है ना तो -6/2, तो -3 नहीं जी, क्वेश्चन है पूरा ही अधूरा है। हमारे पास असाइनमेंट में मोबाइल में हो गया है ना, है नहीं क्वेश्चन। अच्छा इसको हम देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन पूरा। चलो ये देखो, यदि बहुपद इतना तो ए और बी हो तो ए बी का मान, ए बी का मान यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला सी बाई ए। सी का मान 5, ए का मान 1, तो 5/1 इज इक्वल टू 5 आंसर, है ना। अल्फा बीटा इतना है तो इसका मान देखो, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। एक पैटर्न का 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए ये बहुपद दिया हुआ है तो इतना का मान कह रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें से हम ए का मान निकालेंगे 1, बी का मान 2 और सी का मान 3। 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, बोलो, अरे एलसीएम लेंगे जी। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा हो जाएगा। क्या ऊपर दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला, c/a। ए से ए कैंसिल, क्या आएगा -b/c। तो माइनस, अब बी का मान कितना है 2, अब बटा सी का मान कितना है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, अरे एबीसी का मान निकाल के हम इसका क्या निकाल दिए, भिन्न का जोड़, फॉर्मूला आ गया। अब ये ए बी आप ये बना सकते हो, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 5। हम फॉर्मूला निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का अल्फा तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। यहाँ c/a, ए से ए कैंसिल, -b/c। तो माइनस, अभी के जगह पर -3 है ना जी, अब बटा सी का मान 5, माइनस माइनस कैंसिल, 3/5 आंसर। कोई दिक्कत है, हम इसको निकालेंगे तो हम जान है किसका आ रहा है, -b/c आता है लास्ट में जी, आता है। तो बताओ -b कितना है, -5 ना जी, तो माइनस +5 ना, और सी कितना है 7, तो 5/7 इसका आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 नंबर की, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, हमने त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a लिखा है ना। तो ये फार्मूला क्या देगा, -b/a, -b/a कि c/a, c/a ना। क्या फॉर्मूला देगा, c/a। c का मान यहां से निकालो, a का मान 1, b का मान -4 और c का मान 1, a का मान 1। तो 1/1 इज इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा, 1 है ऑप्शन में 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, ये बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस बहुपद पूर्ण नहीं, इसको पहले तोड़ दो बढ़िया से। x² -3 से गुना करोगे x में तो -3x हो जाएगा, अरे बोलो ना जी। और -3 से +1 में तो -3 हो जाएगा, और -5। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, x² -3x और -3 और -5 -8। ए बराबर क्या निकल गया इसमें 1, बी बराबर -3 और सी बराबर -8। हमको क्या कह रहा है कि इसका मान निकालना। तो सबसे पहले हम इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, दोनों का गुना करके देखो तो अल्फा में बीटा से, तो अल्फा इंटू
बीटा, अल्फा में एक से तो अल्फा और 1 में बीटा से तो बीटा प्लस 1 में एक से तो क्या होगा 1। अच्छा ये बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो ये प्लस माइनस माइनस कर दे क्या यहाँ पर माइनस प्लस में एक। चलिए बताइएगा सी का मान कितना है -8/a का मान 1 माइनस बी का मान -3 तो +3 कर दे अब बटा ए का मान 1 प्लस 1। चलिए एलसीएम क्या होगा बताओ 1, अरे 1 से 1 भाग दोगे तो सब तो वही आएगा ना, तो ऊपर का सीधे का जोड़ दो ना। -3 1 4, 4 में से 8 घटेगा -4 है आंसर -4 क्या ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्लियर है। आगे देखो नहीं इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनता है। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड दिले है x प्लस 1 तो कौन होगा बताओ ऑप्शन में x प्लस 1 है शून्य -1 कैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -1 क्या हो जाएगा ये। अगर x -1 होता तो 1 हो जाता। कोई दिक्कत है बोलो। अगला देखो ax³ bx² cx प्लस डी ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है त्रिघाती बहुपद का एक शून्य शून्य हो तो उनके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल देखो अन्य दो शून्य का गुणनफल क्या होता है अन्य दो शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए। यही हो जाएगा आंसर सी बाई ए। बोलो कोई दिक्कत। आगे देखो पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है तो बहुपद इतना दिले है पूर्णतः x-2 से भाज्य है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि p के मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x-2 से भाज्य। देखो x-2 से भाग लग रहा है किससे लग रहा है भाग x-2 से। इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे ऐसा करें देखो यही बनाते हैं पहले x-2 बराबर हम कर लेंगे 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 2। हम px का मान इसको लिखेंगे ये वाला के तो x का पावर 3 प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। अब बताओ p जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो तो 2 का क्यू प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 8। आगे हल करते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है देखो अब हम क्या करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8 2 का स्क्वायर 4 4 चौको 16। अच्छा ये बताओ माइनस पी 2 तो प्लस -2p अरे बोलो ना जी 2p हो जाए प्लस 8 हमको निकालना है। देखो ये क्या है ये दिया हुआ है पूर्णतः भाज्य है हम बराबर 0 कर सकते हैं इसको है ना। अब बताओ 16 8 कितना होता है 24 16 8 24 8 32 32 -2p इज इक्वल टू 0 तो बताइएगा 32 बराबर माइनस में 2p उधर जाएगा तो प्लस में 2p तो के बारे में p बराबर 16 ना जी 2 से भाग लगाओगे ना तो p बराबर है क्या 16 कहीं ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत समझने में क्लियर है इसको नोट करो। ना अभी तो क्या कर रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है यानी x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक क्या है x प्लस 1 तो तभी जब क्या होगा मतलब देखना ध्यान से अगर एक हम पढ़े हैं 1.4 सॉरी 1.4 में था 1.1 में था कि 4 के पावर n प्लस 1 जहां n क्या था विषम पूर्णांक था क्या था विषम पूर्णांक तो यहाँ पर n होगा विषम पूर्णांक आप याद कर लेना है बनाना नहीं है
हम याद अगर इस फॉर्म में रहेगा x प्लस n प्लस 2 3 चाहे कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, x प्लस एक गुणक है तो हम लिखेंगे x एक n एक विषम पूर्णांक है। चलो ये कहो a बराबर l भाग एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो हम अगर लिख दे कि a बराबर bq प्लस r, जो जो जहां जहां उसको सेट करो, a बराबर कितना है 37, b बराबर 4 गुना q बराबर नहीं है और r बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत है? 37 प्लस में एक इधर आएगा तो माइनस में एक, यहाँ क्या आ जाएगा 4q हो जाएगा जी। 37 में से एक गया 36 बराबर कितना आ जाएगा 4q, 4 9 36, तो q बराबर कितना आ जाएगा 9 है, 9 आंसर q बराबर ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो कि कह क्या रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 2, ध्यान देना, शून्यक माइनस 2 कब आएगा, जब x प्लस 2 रहेगा तब ना शून्यक माइनस 2 आएगा। यानी अगर हम x प्लस 2 ले ले बराबर 0 कर ले तो x बराबर माइनस 2 शून्यक आ गया, तो क्या आएगा x प्लस 2 है, ये 5 है प्लस में तो शून्य क्या होगा x माइनस 5, यार x माइनस 5 करेंगे तब ना 5 आएगा जी। x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है?